वही खबर जगदलपुर से बता रहे हैं, जहां कवासी लखमा की लगातार मुश्किलें बढ़ सकती है। बता दें कि कवासी लखमा पर एफआईआर होने के बाद लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पैसे बांटने के मामले में कवासी लखमा के खिलाफ एफआईआर की गई। लखमा के साथ कांग्रेस शहर अध्यक्ष को भी आरोपी बनाया गया है। रविवार को दंतेश्वरी मंदिर के पास पैसे देते फोटो सामने आई है। वही हमारे साथ इसी पर अधिक चर्चा के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट हेड सचिन श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। सचिन जी, हम कांग्रेस की ओर से देख रहे हैं कि लगातार जो है बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला है और अब देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से ये भारी षड्यंत्र देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार नेताओं पर, सांसदों पर, प्रत्याशियों पर एफआईआर होगी तो कांग्रेस आखिर चुनाव कैसे लड़ पाएगी? जी, तो अगर दिव्या, अगर बात को देखा जाए तो नकारा बिल्कुल नहीं जा सकता है कि विपक्ष किस तरीके से डरा सहमा सा बैठा हुआ है कि उनकी एक भी हरकत कहीं ना कहीं बीजेपी उनको रीड कर ले रही है और रीड करके उनको जवाबी हमला भी दे रही है। तो साफ तौर से ये देखा जाएगा कि जो बीजेपी में नेता सम्मिलित हुए हैं या फिर जो बीजेपी में अभी जा भी रहे हैं, जितने भी नेता, वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ महसूस कर रहे होंगे इन सारी चीजों को होने के कारण। अब देखिए, कवासी लखमा जो विधायक भी हैं और बस्तर से उनको लोकसभा चुनाव लड़ने का टिकट भी मिला हुआ है और वो अपने प्रचार प्रसार में लगातार लगे हुए हैं। मगर देखिए, एक घटना घटती है, वो भी होलिका दहन के दिन, कि होलिका दहन होना था उस दिन कवासी लखमा पे एक बड़ी उंगली उठ जाती है। ये इस घटने को अगर सही तरीके से देखा जाए तो ये आरोप प्रत्यारोप वाली घटना नहीं थी, क्योंकि देखिए, अगर माना जाए तो आम जनता भी और आम लोगों की भी मैं बात करूं तो सब एक कमेटी बनाकर एक दूसरे से चंदा लेकर एक होलिका दहन का कार्यक्रम करते हैं। और देखिए, उसी के तहत अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सही भी है। मगर अगर उसको दूसरे रूप से देखा जाए कि कवासी लखमा अगर अपने प्रचार प्रसार में है, अपने लोगों के साथ में है और सब पैसे बांट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने चुनाव प्रचार को लेकर पैसे बांटते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, इसमें दोनों ही शंकाएं बन सकती हैं। मगर विपक्ष ने सबसे पहले देखिए, उनके सामने एक दिग्गज नेता है जो उन्होंने केस किया है और इसके साथ ही निर्वाचन आयोग को भी इसकी जानकारी दी और निर्वाचन आयोग द्वारा जगदलपुर में एफआईआर दर्ज करवाया गया। माफी चाहेंगे सचिन जी की आवाज नहीं आ पा रही है। तो कांग्रेस की ओर से अब लगातार मुश्किलों का दौर जारी है। बता दें कि कांग्रेस की लगातार मुश्किलें बढ़ रही है। जहां भूपेश बघेल की एफआईआर चल रही है, तो वहीं अब कवासी लखमा की भी मुश्किलें बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव जल्दी होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखना है कि कवासी लखमा के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कर दी गई वो कितनी कारगर साबित हो पाएगी। लगातार देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस कमजोर पड़ती जा रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं अब कवासी लखमा की मुश्किलें बढ़ने को कम नहीं हो पा रही है। बता दें कि यहां बस्तर से कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा पर एफआईआर की गई है। पैसे बांटने के मामले में कवासी लखमा के खिलाफ एफआईआर की गई। लखमा के साथ कांग्रेस शहर अध्यक्ष को भी आरोपी बनाया गया है। रविवार के दंतेश्वरी मंदिर के पास पैसे देते हुए फोटो सामने आई है। वहीं एक बार फिर हमारे साथ सचिन जी जुड़ चुके हैं। सचिन जी, चर्चा में जुड़े हुए हमारे साथ। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की ओर से जो है लगातार प्रत्याशियों के नामों की घोषणा को लेकर जहां मंथन जारी है, तो वहीं अब इस तरीके से एफआईआर होना कांग्रेस
कमजोर बनती जा रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, साफ तौर से चीजों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर एक काला काला छत जो बोला जाता है, जो बुरा वक्त है, वो घूम रहा है, क्योंकि ये कुछ भी प्रयास करते कहीं ना कहीं हर चीज में नाकाम नजर आ रहे हैं। इसके साथ देखिए, कवासी लखमा की मैं बात करूं तो देखिए उनके नाम से FIR हुआ है, और उसके और जो FIR है चुनाव आयोग द्वारा करवाया गया है। देखिए, जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, कवासी लखमा, उनके ऊपर यह आरोप लगा है कि वो 500 रुपए होलिका दहन के जो कमेटी है उनको दे रहे थे। और ये विपक्ष ने, बीजेपी ने आरोप लगाया इसमें, और खासकर केदार कश्यप ने इसको लेकर निर्वाचन अधिकारी को शिकायत किया, और शिकायत में ये कहा गया कि ये चुनाव के समय आचार संहिता लगा हुआ है, और आचार संहिता का पालन न करके ये चुनाव में अपने पैसे बांट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर चुनाव आयोग थाने पहुंची और इन चीजों को लेकर कंप्लेन कराई। और देखिए, उसमें जो धाराएं लगी है वो भी पूरी चुनाव के तहत पैसे बांटने को ही लेकर लगी है। देखिए, अधिनियम 1951 धारा 123, इसके साथ में पैनल कोड की धारा 171B, 171C और 71E, देखिए, और इसके साथ 188 के तहत मामला को दर्ज किया गया है। ये सारे जो मामले हैं वो चुनाव में अनियमितता होने के कारण पाया जाता है, और उसमें किया गया है। इसके साथ में देखिए, कवासी लखमा अभी पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और अभी के विधायक भी हैं, और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी पहली बार दिया गया है कि लोकसभा चुनाव में उनको स्थिर होकर खड़े होने की जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि कांग्रेस के पास वो चेहरा नजर नहीं आ रहा था जिससे वो चुनाव लड़ सके। और देखिए, जो मंथन की आप बात कर रही थी, मंथन लगातार कांग्रेस में चला आ रहा है, क्योंकि देखिए, जब से बीजेपी ने अपनी सीट घोषणा की है, उसके बाद होप लगाया गया था कि कांग्रेस अपनी सीट तुरंत में बता देगी, मगर लगातार एक एक करके सीट का बताया जा रहा है। कहाँ पे 11 लोकसभा क्षेत्र में, 11 लोकसभा क्षेत्र में अभी तक 7 से 8 लगभग सीटों की घोषणा की। अभी भी एक आध सीट बची हुई है, जिसके लिए लोगों का बेसब्री से इंतजार है कि कांग्रेस जिसको अब सामने लाएगी, क्योंकि देखिए, अधिकतर प्रत्याशी वो हैं जो विधायक हैं और चुनाव लगातार लड़ते हुए हैं। और देखिए, जो दिग्गज नेता है, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव से दिया गया, जो पहले चरण का चुनाव है, और पहले चरण के चुनाव में 72 का चुनाव पहले होना है। तो देखिए, भूपेश बघेल और कवासी लखमा ऐसे बड़े दिग्गज नेताओं को टिकट मिला हुआ है। जी दिव्या, हम देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस की ओर से कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर अभी भी जो है सीटें बची हुई है, जिन पे मंथन नहीं हो पा रहा है। तो अभी देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, बीजेपी जो है, केंद्रीय नेताओं की बात करें तो नेता लगातार दौरे कर रहे हैं और लगातार मनाने की कोशिश कर रहे हैं जनता को, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी भी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई। आखिर क्या कुछ कारण है इस चीज का? देखिए, साफ तौर पर अगर देखा जाए दिव्या, कि विधानसभा में जब इनकी जीत तय थी, ये माना जा रहा था पूरे छत्तीसगढ़ में कि कहीं न कहीं कांग्रेस की जीत तय है, क्योंकि 72 सीटों से 90 में से 72 सीटों में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में आगे थी। मगर चुनाव 2024 का चुनाव, 2023 का, माफ कीजिएगा, 2023 का जो चुनाव था, उसमें कहीं न कहीं 30 से 35 सीटों में कांग्रेस सिमट जाती है। और उसके बाद देखिए, अब कांग्रेस एक आगे कदम रख रही है कि कोई ऐसी गलती ना हो जिससे फिर से हार का सामना करना पड़े। क्योंकि देखिए, कई सारे पुराने समय में जो विधानसभा की बात करूं, कई सीट ऐसी थी जहां पे
विधायक थे रिसेंट में उनकी, और ऐसे एमएलए जो सिटिंग एमएलए हैं उनको टिकट ना देकर किसी और को टिकट देना कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी जाहिर हुई। और देखिए अभी भूपेश बघेल को जब राजनांदगांव का लोकसभा का टिकट मिलता है तो उनके ऊपर भी कांग्रेस के ही लोग उन पे आरोप लगाते हैं कि इनको टिकट नहीं देना चाहिए। इनके ऊपर एफआईआर दर्ज है और एफआईआर दर्ज के साथ में इन पे पैसे के लेन देन का भी कई सारे मामले चल रहे हैं। तो देखिए आरोप प्रति आरोप अपनी जगह पे है, मगर अपनी पार्टी के लोग, अपने घर के लोग जब इस तरीके से करते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी में मतभेद और दिखने लगता है। और जब ये मतभेद सामने आने लगता है तो पार्टी अपने आप को बच कर फूक के कदम रखती है। तो देखिए अभी कांग्रेस पार्टी वही कर रही है कि अपने आप को किस तरीके से सेफ रखे और बच कर काम करे। जी दिव्या, कवासी लखमा के ऊपर जो एफआईआर की गई है वो फोटो जिस तरीके से आपने बताया कि होली की किसी कमेटी को दिया जा रहा था पैसा, जिस समय पर वो फोटो खींची गई, लेकिन बीजेपी की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई गई, तो क्या वो फोटो सच्ची थी या फिर सच्ची बीजेपी की ओर से जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है? देखिए दिव्या, इस फोटो को देखने से ऐसा कहीं भी नहीं लगता कि ये कोई एडिटिंग का पार्ट हो या फिर इसको एनिमेशन से जोड़ा गया हो। मगर और ये उस समय की फोटो है जब कवासी लखमा अपने पार्टियों के लोगों के साथ बाहर निकलते हैं और लोगों से मुलाकात करते हैं, और मुलाकात करते समय ही कमेटी के लोग से मिलते हैं जहां पे होलिका दहन होनी थी, और उनको कुछ पैसे देकर चंदा के रूप में माना जाए या फिर अपने सहयोग के रूप में माना जाए, तो वो देते हुए ये फोटो ली गई। और ये जब फोटो ली गई उसके बाद ये फोटो वायरल होने लगी कि क्या कवासी लखमा चुनाव के वक्त में आचार संहिता लगा हुआ है और इस प्रत्याशी के रूप में किस तरीके से पैसे बांट रहे हैं। और देखिए ये आचार संहिता में ये जब चीजें हुई तब इसमें बवाल मचा है, क्योंकि देखिए आचार संहिता के वक्त में ऐसा कुछ कवासी लखमा को हरकत नहीं करना था। और कवासी लखमा की अगर मैं बात करूं तो देखिए वो हमेशा किसी न किसी विवाद में फंसे रहते हैं, और ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है, ये नया विवाद नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि उनकी कई बार अपने बातों के कारण फंसते हैं। और इस बार तो देखिए लोकसभा सीट पे ऐसा है कि लोकसभा सीट पहली बार कांग्रेस उनको भरोसा करके देती है और पहली बार में ये फंसे हुए नजर आते हैं। देखिए और इसमें केदार कश्यप का बड़ा रोल नजर आ रहा है। बीजेपी ने तो सिर्फ आरोप लगाया, केदार कश्यप जो बीजेपी के मंत्री हैं, वन मंत्री हैं, उन्होंने चुनाव आयोग को लिखित में कंप्लेन किया, और लिखित में जब कंप्लेन किया तो चुनाव आयोग ने जाके फिर इनके ऊपर एफआईआर किया कि आचार संहिता के मध्य में इन्होंने ऐसी हरकतें की हैं। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इन चीजों से एक हौसला जो कांग्रेस का है वो कम होगा, और विपक्ष को ये पता है किस तरीके से हमको सामने वाले को डरा के रखना है कि वो अपनी चीजों में थोड़ा झुक कर रहे और हमारी लोगों की नजर में किस तरीके से उसको नीचे दिखाया जाए कि हमारे प्रत्याशी ऊपर आ रहे। जी चलिए ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया।